Hello students, welcome to LearnPlex. Today we will discuss a very important of class 10th homologous series. This is from carbonates compound and what is homologous series? homologous series की जब बात करते हैं तो होमो मतलब सिमिलर, होमो मतलब सिमिलर कह सकते हो आप, और होमोलॉगस मतलब सिमिलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखने वाले जो कंपाउंड्स हैं एक तरीके से कह सकते हो आप होमोलॉगस सीरीज होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है, एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप। मीन्स कोई भी सिमिलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप हो, कई सारे हों, सीरीज एक देखने को मिले और उनमें सभी में फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या हो, सेम हो। और जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। जब फंक्शनल ग्रुप में मैंने जो पढ़ाया था आपको लास्ट जो वीडियो है हमारा, तो उसमें आपने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था, उसके नॉमेनक्लेचर बताए थे। तो सिमिलर यहाँ पे जो सेम केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। अगर कोई भी सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी प्रॉपर्टी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। इन विच द टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। मीन्स दो सक्सेसिव मेंबर जो होंगे होमोलॉगस सीरीज के, उनमें जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इज एंड दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। लाइक अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी एक सेम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है, तो सपोज दैट एक हम कंपाउंड लिखें, इसमें हमने OH फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, है ना। पहला कार्बन एक तरीके से कह सकते हो कि फर्स्ट मेंबर है आपका, तो इसमें एक कार्बन का है, इसमें हमने OH डाल दिया। अब अगर यहाँ पे हम प्लस CH2, मीन्स हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें, सक्सेसिव मेंबर मतलब दूसरा जो मेंबर आएगा उसमें डिफरेंस किसका होगा, CH2 का होगा। अगर इसमें हम क्या करें, ऐड कर दें CH2, तो नेक्स्ट मेंबर क्या बन के आ जाएगा, CH2OH, CH3CH2OH। और अगर हम इस मेंबर का ही दूसरा इसका नेक्स्ट होमोलॉगी बनाना चाहें तो प्लस CH2 ऐड कर देंगे और नेक्स्ट होमोलॉगी आपका बन के बाहर आ जाएगा, CH2CH2OH। और ये एकदम सिंपल वे में आपका, अगर आप चाहो तो तीनों कंपाउंड्स को यहाँ पे लिखना चाहो, लिख डालो CH3OH, CH3CH2OH एंड CH3CH2CH2OH। These are होमोलॉगस सीरीज। मीन्स ये आपका क्या हो गया, होमोलॉगस सीरीज बन गई एक। और इनमें डिफरेंस किसका आया, सिर्फ CH2 का आया। मीन्स CH2 ऐड कर दे जाएंगे, सक्सेसिव मेंबर जो होगा, एक जो चेन बनेगी, एक तरीके से एक सीरीज बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। अगर नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की होमोलॉगस सीरीज के, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब कोई भी होमोलॉगस सीरीज जो होगी तो उसके सभी मेंबर का जो फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा। लाइक अगर हम बात करें कि एल्केन, तो कोई भी एल्केन होगा लाइक, तो उसका जो फार्मूला होगा वो CnH2n+2 होगा। लाइक हम अगर बात करें कोई भी कंपाउंड ले ले C2H, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, C2H6। अब C2H6 का मतलब ये पहला मेंबर है एल्केन का, यह हमने देख लिया। तो अगर हम दूसरा देखें तो उसका भी फार्मूला सेम ही होगा। मान लो 3 कार्बन का है तो यहाँ पे H8 हो जाएगा। इसके ऊपर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर हम देखना चाहें देख सकते हैं। CN3 हो गया, H3 × 2 + 2, यहाँ पे C3H8 आ गया। सिंपल। मीन्स कोई भी होगा उस पर अप्लाई करेंगे। इस पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, N की जगह पे 2 हो गया है। कार्बन N = नंबर ऑफ कार्बन, आपको पहले से ही बताया, N = नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 है, तो 2H यहाँ पे कितना है, 2 × 2 + 2, 4 + 2 = 6, C2H6। मीन्स कोई भी मेंबर होगा, जबकि यहाँ पे दोनों क्या है, होमोलॉगी हैं और दोनों एक ही हैं, दोनों एल्केन ही हैं। तो इनका जो जनरल फार्मूला निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, CnH2n। मतलब ऐसा ही कोई भी एल्कीन अगर ले तो उसका भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्या फीचर हम देखने को मिलता है हमें, द टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
14U। मीन्स जो भाई यहाँ पे हमने क्या बोला, CH2 का डिफरेंस होता है, उसी को हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से लिख लिया। अगर हम यहाँ पे बात करें CH2 के मॉलिक्यूलर मास की, तो कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है आपका 12, ठीक है। और मीन्स कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है 6, 12 हो जाएगा इसका, मतलब डबल करते हैं इस तरीके से, मास इसका 12 आता है, और प्लस 2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 14U। तो सक्सेसिव मेंबर के बीच में अगर हम इस बिहाफ पे बोलते हैं तो कितने का डिफरेंस आएगा, 14U का। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ऑल कंपाउंड्स ऑफ सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने अभी देखा कि कोई भी कंपाउंड, जैसे सपोज दैट हमने OH लगाया था, OH फंक्शनल एल्कोहल है, अगर तो यहाँ पे जैसे CH3OH था, तो ये जैसे एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, CH3CH2OH, तो ये क्या होगा आपका एल्कोहल होगा। इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। ये सब के सब क्या है, एल्कोहल ही है। पहली चीज तो फंक्शनल ग्रुप एक ही है इसलिए होगा, और दूसरा ये चेन बढ़ने से इसमें कोई भी जो है केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। हम कुछ क्वेश्चन करके देख लें, अगर बोर्ड के क्वेश्चन देखना चाहें तो कुछ बोर्ड के क्वेश्चन देख लें, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बोर्ड के क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला क्या है, CnH2n+2। मीन्स कोई भी मालूम, यहाँ पे ये क्या है, या तो पहले से जानते हो ये सब क्या है आपके, एल्केन का है मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। अब एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो जनरल आप लिख सकते हो, CH4 लिख दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर अगर CH2 इसमें ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर आप इसमें और जोड़ दो CH3 प्लस CH2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, CH3 मीन्स CH2 ऐड करते जाएंगे, बस CH2 ऐड करते जाएंगे और आपका नेक्स्ट होमोलॉगी मिलता जाएगा, ठीक है ना। और पूछ भी यही रहा है आपका, सिंपल, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स। तो पहले 3 मेंबर्स आपके हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देख लें, CN का मतलब यहाँ पे C2H6 कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला सॉरी C2H6 नहीं, यहाँ पे हम आप करेंगे सिंपल वे में, C2 फार्मूले के हिसाब से 2N है तो 2 इंटू तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। C2H4 हो गया, C2H4। अब इसका होमोलॉगी नेक्स्ट अगर हम निकालना चाहें तो इसमें क्या जोड़ देंगे, सिंपल वे में आप एक ऐड कर CH2 ऐड कर दोगे, ठीक है ना। CH2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, CH2 प्लस करोगे तो C3H6 आ जाएगा। फिर इसमें CH2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, C4H8 आ जाएगा। तो इसके 3 मेंबर्स आप सिंपल वे में निकल के आ गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर अब यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट होमोलॉगी की, CnH2n+2 है, -2 है, ये क्या है, एल्काइन है, पहले से पढ़ा रखा है, ये एल्कीन, ये एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला है। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला यहाँ पे सिंपल, अगर आपका क्या है C2H2, है ना। फर्स्ट मेंबर क्या है, C2H2 है, और जो ये फर्स्ट मेंबर है इसमें क्या जोड़ना है, CH2 ऐड कर देना है, बन जाएगा C3H4 सिंपल वे में। फिर अगला अगर बनाना चाहें तो फिर CH2 ऐड कर दीजिए, इसमें क्या बन जाएगा, C4H6। मीन्स किसी भी होमोलॉगस सीरीज में अगर सक्सेसिवली आप बनाते हो तो सिर्फ CH2 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। मतलब ये कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा कंपाउंड सेम होमोलॉगस सीरीज का है, मतलब जिनका जो एक होमोलॉगस सीरीज देखने को मिले। सपोज दैट इस कंपाउंड को हम देखें C2H6, तो C2H6 में अगर हम CH2 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, C3H8। अब यहाँ इसमें देख लो कहीं मिल रहा है C3H8, यस यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या होगा आपका, इसका होमोलॉगी होगा, ठीक है ना। अब इस मॉलिक्यूल में देख लें, CH2 ऐड कर दें, CH2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, C3H6 बनेगा, और C3H6 कहीं है नहीं है, तो इसका होमोलॉगी
नहीं है। यहाँ पे देख लें CH2 ऐड करो, CH2 ऐड करोगे तो क्या बन के आएगा, C3H4 आएगा। C3H4 कहीं है, नहीं है, तो इसका भी ये भी किसी का होमोलॉगी नहीं है। यहाँ पे देख लें, इसका तो आ ही चुका है। अगर हम इसका और जोड़ें एक बार, C3H8 में CH2 ऐड करके देखो क्या बन जाएगा, C4H6 आएगा। C4 सॉरी 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 8 में जोड़ोगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, C4H10 आ जाएगा। C4H10 नेक्स्ट, C4H10 कहीं पे है, नहीं है, ठीक है ना, तो इसका भी होमोलॉगी, ये भी किसी का होमोलॉगी नहीं है। इसमें अगर हम ऐड करें तो CH2 ऐड कर दो, CH2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, C5H10। अब C5H10 देखो कहीं किसी में है, नहीं है, ठीक है ना, C5H10 नहीं दिख रहा है इसमें कहीं भी। अब अगर इसमें देखें तो CH2 ऐड कर दें, CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंपल वे में क्या आ जाएगा आपका, C6H14। इसमें भी कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब इसका यहाँ पे बिलोंग द सेम होमोलॉगस सीरीज, तो C2H6 और दूसरा क्या है, C3H8 आपका होमोलॉगस सीरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर और दूसरा देखें और किसी में, ये इसका नहीं है, ये भी इसका नहीं है। अब यहाँ C4, ये भी इसका नहीं है क्योंकि सिमिलर कार्बन एटम्स हैं। C3 का, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन सेम ही है, तो यहाँ पे जो होमोलॉगस सीरीज देखने को मिल रहा है, राइट आंसर आपका है C2H6 और C3H8 क्या है, एक सेम होमोलॉगस सीरीज के देखने को मिलेंगे। अदर्स क्या है, सेम होमोलॉगस सीरीज के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आंसर आपका देखने को मिल जाता है कि कौन सा होमोलॉगस सीरीज में आपका आएगा। अब यहाँ पे एक और आता है C5H14, यहाँ पे हाँ एक और देखने को मिल जाएगा, C5H14 सॉरी C5H12। C5H12 भी अगर हम देखें तो इसमें अगर हम इस वाले में जो बन रहा है आपका C3H8, इसमें अगर हम ऐड कर दें CH2 तो क्या बन जाएगा आपका C4H10, और इसमें फर्दर हम CH2 जोड़ दें तो ये बन जाएगा C5H12। मीन्स ये वाला भी आपका इसी का देखने को मिलेगा। मतलब होमोलॉगस सीरीज के कौन कौन से आ गए, C2H6 आ गया, C3H8 आ गया और C5H12। ये क्या है, एक सीरीज के मतलब होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है ना कि फर्दर अगर आप ऐड करते जाओ तो सक्सेसिव, तो ये सक्सेसिवली 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐड करते जाओगे तो ये वाला भी आपको देखने को मिल रहा है, C5H12 भी आपको देखने को मिलेगा कि होमोलॉगस सीरीज के हैं आपके, ठीक है ना। और यहाँ पे C2, अच्छा एक और चीज़ देखने को मिली, C2H4 है और दूसरा C4H8 है, तो ये भी आपको होमोलॉगस सीरीज में देखने को मिल सकता है। लाइक इसको करके देख लेते हैं हम लोग जो यहाँ पे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हम देखें कि कैसे होगा नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमको मिलती है सीरीज, क्योंकि इसमें जब करते जाएंगे तो एक एक करके मिलता जा रहा है हमें। यहाँ पे C2H4 है ना, C2H4 का अगर हम नेक्स्ट होमोलॉगी CH2 ऐड कर दें तो C3H6 बन जाएगा, और फिर CH2 ऐड कर देंगे तो C4H8 मिल जाएगा। मीन्स ये इसका होमोलॉगस सीरीज में आएगा, ठीक है ना, इसके होमोलॉगस सीरीज में आएगा। तो हमको यहाँ पे सिंपल वे में अगर देखें तो 2 होमोलॉगस सीरीज देखने को मिल रही है, और इसमें अगर हम देखें इस वाले का, यहाँ पे नहीं, ये वाला नहीं देखने को मिलेगा, तो हमें 2 ही होमोलॉगस सीरीज यहाँ पे देखने को मिलती है सिंपल वे में। तो पहला क्या आया है, C2H6, फिर क्या मिल रहा है उसके साथ, C3H8, राइट आंसर इज, और उसी में ऐड करते जाते हैं तो हमें C5H12 भी देखने को मिलता है। तो ये एक सेम होमोलॉगस सीरीज के होंगे। फिर दूसरा यहाँ पे हमने देख ही लिया है ना, तो 1 2 और ये 3 इसके साथ हो गए। और फिर दूसरा क्या है, C2 सॉरी यहाँ पे 1 2 और ये 3 आ गया। अगर C2H4 की बात करें तो C2H4 में प्लस जोड़ेंगे तो ये आपका C3H6 आएगा, और फर्दर जब ऐड करेंगे तो C4H8 आएगा। मतलब C2H4 और C4H8 ये एक सीरीज के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, ये दो एक सीरीज मिली और ये दूसरी सीरीज मिली।
कितने कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें कि 5 आपके बाहर हो गए। बस ये किसी सीरीज का नहीं देखने को मिलेगा, किसी एक सिमिलर सीरीज का C2H6 जो है, मतलब इसके होमोलॉगी कोई इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। फर्दर हम दूसरा जो है क्वेश्चन करके देखें। गिव द फार्मूला ऑफ नेक्स्ट होमोलॉगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई नेक्स्ट फार्मूला देखना है, सिंपल वे में है, बस क्या करना है बेटा, CH2 ऐड कर देना है। CH2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, C4H10। इसमें भी क्या करोगे, CH2 ऐड कर दोगे, प्लस कर देना है ना, क्या आ जाएगा, C5H6। इसमें भी क्या करना है, प्लस CH2 जोड़ देना है, क्या आ जाएगा, C5H12। सिंपल पूछ ही रहा है, गिव द फार्मूला ऑफ नेक्स्ट होमोलॉगस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, तो सिंपल CH2 ऐड कर दोगे, आपका फार्मूला आ जाएगा C4H10। C3H4 का क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या होगा, अच्छा C3 है तो C3 का तो C4 हो जाएगा, यहाँ पे C3 का C4 हो जाएगा, और H4 है तो उसका 2 जोड़ दोगे हाइड्रोजन तो H6 हो जाएगा। C4H10 है तो यहाँ पे ऐड कर दिया C5 और H12 हो जाएगा, ठीक है ना। और द नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। ये सारे क्वेश्चंस बेटा बेसिकली ध्यान देना कि ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हम लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉगस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब होमोलॉगस, नेक्स्ट होमोलॉगस की बात कर रहा है, मतलब फिर यहाँ पे सीधी बात है, हम बात क्या किए थे कि सिर्फ और सिर्फ CH2 ऐड कर देना है और आपका कंपाउंड नेक्स्ट होमोलॉगी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे CH2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2OH, ठीक है। इसमें प्लस CH2 ऐड कर दो, फर्दर आपका डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 CHO आ जाएगा, ठीक है ना, CH3 CHO आ जाएगा। नेक्स्ट होमोलॉगी की बात करें, प्लस CH2 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा। इसमें नेक्स्ट होमोलॉगी अगर हम CH2 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। तो यहाँ पे होमो बस केवल क्या कर देना है, CH2 ऐड कर देना है। सभी कोई भी कंपाउंड होगा नेक्स्ट होमोलॉगी अगर बात करें तो उसमें CH2 ऐड कर देंगे। अब अगर इस कंपाउंड का अगर दे देता है तो इसमें प्लस CH2 जोड़ दोगे, प्लस CH2 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। ऐसे ही फर्दर आप कोई भी कंपाउंड हो उसमें CH2 जोड़ करके उसका नेक्स्ट होमोलॉगी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज इन टर्म्स ऑफ, टर्म्स किस टर्म्स में बात करना है, द मॉलिक्यूलर मास। हमने जब मॉलिक्यूलर, ये जो कह रहा है मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास में हमने क्या डिफरेंस बताया, भाई सीधी सी बात है, CH2 का डिफरेंस बताया है, और CH2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है हमने पहले ही बताया आपका 12 + 2 = 14U। मीन्स मॉलिक्यूलर मास के टर्म में अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14U। 14U का डिफरेंस होता है टू एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में। अगर होमोलॉगस सीरीज के दो एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में डिफरेंस देखें तो कितने का होता है, 14U का डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में देखें तो 14 यूनिट का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, तो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप में कितने, 1 CH2 ग्रुप, एक ही का तो डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 CH2। और अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा है, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, कितने एटम्स और किस टाइप के एटम्स, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन एंड 1 और 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। मीन्स हमारे पास जो है सिंपल वे में ये सारे के सारे आंसर सामने आ जाते हैं। सिंपल आपको बता भी दिया है कि जो होमोलॉगस सीरीज में मास के हिसाब से मैंने बताया भी है कि 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा, और दूसरा यहाँ पे एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा, और तीसरा जो है आपका कह सकते हो दूसरे वे में कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है किसी भी 2 एडजेसेंट मेंबर में
होमोलॉगस सीरीज के। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने जो है पांच क्वेश्चन भी किए फर्दर लगातार आपके। ठीक है, और हमने जाना होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। ओके, और आप लोग इसमें आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे लेटेस्ट अपडेट्स हमारे मिलते रहे, जो भी वीडियोस होंगे आपको मिलते रहेंगे।